बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 38वें हिस्से के साथ हाज़िर हैं। इस वक्त हम इस किताब का सफ़ा नंबर 316 पर मौजूद हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ़रार। आइए शुरू करते हैं। काश के फिर जब शुफ्क की शंगरफी धारियाँ स्याही मैल हो गईं तो वो उठा और महल्ले की तरफ चल पड़ा। छत्ती गली के पास जाकर वो फिर रुक गया। शायद वो छत्ती गली में बैठी हों, लेकिन छत्ती गली वीरान पड़ी थी। शहजाद के मकान की निचली मंजिल में से आवाज़ें आ रही थीं। वो रुककर सुनने लगा। दफ़तन उसे ख्याल आया कि कहीं वो बाहर न निकल आए। इस ख्याल से वो डर कर भागा। अंधेरे देवड़ी में वो धम से किसी चीज़ से टकराया। हाय! किसी ने चीख सी मारी। इसका दिल डूब गया। कौन है? कौन? उसने चिल्लाकर कहा, मगर इस अंधेरी देवड़ी पर खामोशी तारी रही। फिर इसने महसूस किया जैसे कोई धुंधली शक्ल इसके करीब ही खड़ी हो। कौन है? कौन है? वो फिर चिल्लाया। इसने अपने आप को महफूज करने के लिए हाथ चलाया। नरमो गरम लम्स से घबराकर उसने वो लटकती हुई चीज़ थाम ली। इसके सामने शहजाद की डोलती हुई कश्ती नुमा आँखें उभर आईं। ओह! उसने घबराकर शहजाद का बाजू छोड़ दिया और भागने लगा। एली! शहजाद की आवाज़ में मिन्नत थी। एली, अफसोस है तुम पर। उसने इसका कोट पकड़ लिया। वो तड़प कर मुड़ा और समझे सोचे बगैर वो उसके कदमों में ढेर हो गया। वो हिचकियाँ लेने लगा। मैंने जुर्म किया है शहजाद, मैंने चाँद पर। वो बात पूरी ना कर सका। शहजाद खामोशी से बुत बनी खड़ी रही। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ शहजाद, नहीं हूँ। काश कि मैं तुमसे कभी ना मिलता, मेरी निगाह तुम पर कभी ना पड़ती। मुझे ज़मीन जगह दे देती और मैं उसमें समा जाता। एली! वो चिल्लाई, ये क्या कह रहा है तू? लेकिन एली उसकी बात सुने बगैर बच्चे की तरह रोता और चिल्लाता रहा। शहजाद, तुम अपने दिल में क्या कहती होगी? तुम क्या समझती होगी? काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हें अपना बना सकता। मैंने तुम्हें अपनी मलका बनाया था, मैंने तुम्हें अपनी देवी बनाया था, मगर मैं तुम्हारी पूजा ना कर सका। मेरे पास है ही क्या जो तुम्हें मलका बनाऊं? मुझे माफ़ कर दो शहजाद। शहजाद! एली! वो मुस्कुराई। इसकी आंखें गोया झीलों में तैर रही थीं। ये तुम्हें क्या हो गया है? नहीं नहीं, वो चलाने लगा। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। मेरे गलीज़ हाथ तुम्हारे पकीज़ा जिस्म को छूने के काबिल नहीं। अली ने शहजाद का हाथ हटाते हुए कहा, मैं अपने वजूद से तुम्हारी ज़िंदगी को वीरान नहीं करूँगा। सिर्फ़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। मेरी हमाकत को माफ़ कर दो। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, फिर मैं चुपचाप चला जाऊँगा, चुपचाप। और चाहे मेरी ज़िंदगी तारीख ही क्यों ना हो जाए, मैं कभी भूल कर भी। एली! वो चिल्लाई, तुमने मुझे क्या समझा है? नहीं नहीं, वो असरनो मिन्नतें करने लगा। मुझसे गलती हुई, मैं तस्लीम करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? वो बोली। एली, मेरी तरफ देखो। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तुम मुझे क्या समझते हो? किस किस्म की औरत समझते हो मुझे? क्या मैं? नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई। वो असरनो घबरा गया। शहजाद ने बढ़कर इसके बाजू पकड़ लिए। तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? मुझे ख्वाहिश? वो रुक गई। इसकी आंखों से आंसू गिरा। वो घबरा गया। वो क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी वो? काश तुम इस किस्म की गलती ना करते। वो बोली, काश तुम मेरे लिए सिर्फ एली ही रहते। फिर तुम्हें मालूम होता कि मुझे सिर्फ तुम प्यारे हो, मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। वो फिर रोने लगी। अगरचे एली ने कभी इस बात को वाज़ेह तौर पर तस्लीम ना किया था कि इसे शहजाद के जिस्म की हवस थी, अगरचे वो इसकी खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ था, मगर यह तासुर इस किस्म का ना था जिसे इश्क कहा जा सकता। खूबसूरत औरतें तो उसने कई एक देखी थीं, लेकिन इसे उनसे इश्क पैदा ना हुआ था। यह तासुर अमली तौर पर इस हद तक सिर्फ इसलिए बढ़ गया था क्योंकि इसे शहजाद का कुर्ब हासिल था, क्योंकि इसे शहजाद के करीब रहने के मौके हासिल थे।
شاید دل ہی دل میں سوچا ہو کہ وہ شہزاد سے تفریح کے چند لمحات حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ ایک تو شہزاد محلے والیوں کی طرح پتھر دل نہ تھی اور اس لیے اس سے دل کی بات کہی جا سکتی تھی، اور دوسرے چونکہ وہ محلے کے تمام نوجوانوں کی نگاہوں کا مرکز تھی، شاید اس کا خیال ہو کہ شہزاد اس کی جرأت اور جسارت کا برا نہ مانے گی۔ کاش کہ تم مجھے سمجھ سکتے، شہزاد نے بمشکل کہا، کاش کہ تم جانتے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑی اور وہ چپ چاپ حیران وہیں کھڑا رہا۔ دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی بے عزتی کی گئی ہو۔ شاید اس کا خیال تھا جب وہ شہزاد سے معافی مانگے گا تو شہزاد اسے تھپک کر کہے گی، اب تو معاف کرتی ہوں، مگر آئندہ سے کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور بات آئی گئی ہو جائے گی۔ مگر شہزاد کے برتاؤ سے تو ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کسی بات پر دکھ محسوس کر رہی ہو۔ کچھ دیر تک وہ وہاں اس اعتبار پر کھڑا رہا کہ وہ دونوں اس اندھیری دیوڑی میں بچوں کی طرح آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ شہزاد وہیں کہیں چھپی کھڑی ہے اور چوری چوری اسے دیکھ رہی ہے۔ اس صورت میں تو اسے فوراً جانا نہیں چاہیے۔ آخر وہ کیا سمجھے گی کہ ایلی کا جذبہ اس قدر کمزور ہے کہ گرنے کے بعد فوراً ہی سنبھل جاتا ہے۔ اس میں اور کوئی خوبی نہ تھی، بس ایک محبت ہی تھی۔ نہ صرف محبت، اس لیے اس کے محبت کے جذبے میں تو اس قدر کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جلدی سے احساس ہوا کہ اندھیری دیوڑی میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، اور اندھیرا بھی وہ جس میں نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور آخری مرتبہ دیوڑی کا جائزہ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ گھر جا کر دیر تک وہ چارپائی پر پڑا سوچتا رہا، کیا واقعی شہزاد کو اس سے شکایت تھی؟ مگر اس کے انداز میں غصے کی نسبت دکھ کی جھلک تھی۔ اس نے اسے دکھ تو نہیں پہنچایا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ وہ رو کیوں رہی تھی؟ کیا وہ ایلی کی خفت پر رو رہی تھی؟ مگر ایلی کی خفت پر اسے رونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ اس لیے رو رہی تھی کہ ایلی اسے وہ بات میسر نہ ہو سکتی تھی؟ دراصل شہزاد کے متعلق ایلی کے خیالات اور جذبات متضاد قسم کے تھے۔ ایک طرف تو وہ اسے ایک بلند و بالا ہستی سمجھتا تھا، ایسی ہستی جو اس قابل تھی کہ اسے دیوی بنا کر پوجا جائے۔ دوسری طرف وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک مشاق کھلاڑی تھی، ورنہ وہ کبھی اس رات اس کا ہاتھ تھامنے کی جرأت نہ کرتا۔ اگرچہ اس خیال کو اس نے شعوری طور پر کبھی نہ اپنایا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شہزاد کا تبسم دیکھنے والے کو شے دینے کی غرض سے ہونٹوں پر آ جاتا ہے۔ اس کی چال، اس کا ہر انداز، اس کی گفتار، اس کی ہر چھوٹی جنبش دعوت تھی، صدائے عام تھی۔ اسے کبھی یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ شہزاد کسی کی ایسی لغزش پر دکھ محسوس کر سکتی ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ محلے کے تمام نوجوان شہزاد کے گرد پروانوں کی طرح گھوما کرتے تھے، اور وہ ہر ایک سے ہنس ہنس کر بات کرنے کی عادی تھی۔ رفیق ریشمی رومال ہلاتا ہوا اور جھجکتا ہوا پوچھتا، میں نے کہا پوچھاؤں، شاید کوئی سودا منگوانا ہو۔ میں نے کہا پوچھاؤں۔ تو آگے تم؟ میں بھی کہتی تھی۔ میں نے کہا پوچھاؤں، صبح سے نہیں آیا۔ اچھا تو میں نے کہا پوچھاؤں، ذرا بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ اپنی سیاہ آنکھیں گھما گھما کر اس کی طرف دیکھتی اور مسکراتی۔ اس وقت ایلی محسوس کرتا ہے جیسے اس کے پوچھنے کی عادت پر مذاق اڑا رہی ہو، اور اسے تلقین کر رہی ہو کہ پوچھنے کی عادت چھوڑ دے اور بنا پوچھنے کی جرأت پیدا کرے۔ یا جب کبھی صفدر پر اس کی نظر پڑ جاتی تو وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر چلاتی، میں نے کہا کہ اس خیال میں کھڑا ہے تو وہ پارسل نہیں بھولی ابھی تک، لیکن میں کہتی ہوں اب آہیں بھرنے سے کیا حاصل، جب موقع تھا تب کھو دیا نا۔ جب شہزاد اس قسم کی بے تکلف باتیں کرتی تو ایلی محسوس کرتا جیسے وہ لوگوں کو اکسا رہی ہو، متوجہ کر رہی ہو۔ اس وقت وہ محسوس کرتا کہ وہ ایک کھلاڑی ہے، لیکن جب وہ پرنم آنکھوں سے ایلی کی طرف دیکھتی اور کہتی، ہے ایلی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ اس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بظاہر شوخی محض ایک دکھلاوا ہے، اور در حقیقت وہ ایک عظیم شخصیت کی مالکہ ہے۔ شہزاد کے دل کی گہرائیوں کو محسوس کر کے ایلی اس سے محبت کرتا تھا، ایسی محبت جس میں دیوانگی کا عنصر تھا۔ اس وقت ایلی کی نگاہ میں شہزاد دیوی کا روپ دھار لیتی تھی، وہ پجاری بن کر اس کے قدموں میں گر جاتا۔ لیکن جب شہزاد میں شوخی کا عنصر بیدار ہوتا اور وہ دوسروں سے چمک کر بات کرتی تو ایلی آتش رقابت میں جلتا۔ اس کا دل یوں سلگنے لگتا جیسے کسی نے بھوس میں آگ لگا دی ہو، اور شہزاد اس کی نگاہ میں کلو پترا کی حیثیت اختیار کر لیتی، اور وہ سمجھتا کہ شہزاد کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ صرف اس سے کھیل رہی ہے جیسے وہ ایک کھلونا ہو، وقتی تفریح کا سامان۔ اس روز اندھیری گلی میں شہزاد کا برتاؤ دیکھ کر ایلی کو بے حد تعجب ہوا۔
आखिर वो एली के रवैये पर इस कदर परेशान क्यों थी? उसे दुख क्यों हो रहा था? एली के ख्याल के मुताबिक अव्वल तो इसे फ़रत के घर आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आती भी तो इसके अंदाज में तमस्खुर और तहकीर का आंसर होना चाहिए था। एली घर पहुंचा तो फ़रत ने इसे देखकर कहा, तू कहाँ रहा आज सारा दिन? एली, शहजाद सारा दिन तुझे तलाश करती रही आज। तौबा है, सुबह से अब तक 20 मरतबा आई होगी इधर। कहाँ चला गया था तू? हाजरा दबी ज़बान से बोली। मैं तो डर गई। क्यों, खैर तो है? उसने पूछा। बोलता क्यों नहीं? वैसे ही बाहर चला गया था। एली ने बात टालने की कोशिश की। तू तो कभी बाहर नहीं निकला, फ़रत ने कहा। हर वक्त वहीं घुसा रहता है शहजाद के पास। हे क्या कह रही है तू? हाजरा ने फ़रत को टोका। चाहे कहीं रह बेटा, लेकिन यूं घर से बाहर निकल जाना बताए बगैर, तेरी तो आदत ऐसी तो नहीं। लड़ाई तो नहीं होगी तुम्हारी आपस में? फ़रत बोली। बेचारी सुबह से सरगर्दा फिर रही थी। जाकर उसे मिला, इसे मालूम हो कि तू आ गया है, हाजरा ने कहा। ना, इस वक्त मैं थका हुआ हूँ, एली ने कहा। मैं नहीं जाऊँगा। वो बेचारी, हाजरा ने इसकी मिन्नत की। छोड़ भी माँ, फ़रत बात काट कर बोली। ज़बरदस्ती क्यों करती हो? उसका जी नहीं चाहता तो ना सही, ख्वामखा। ऐसा भी क्या है, सुबह हो आएगा। रात को देर तक वो चारपाई पर पड़ा सोचता रहा। नहीं, वो मुझे कभी अच्छा नहीं समझ सकती। और मोहब्बत किस बरते पर की जाती है? ज़ुबानी दावे कौन खातिर में लाता है? बेकार की बातें। उस वक्त रात के अंधेरे में 2 रंगीन बाजू उसकी तरफ बढ़े। एली, करीब से आवाज़ आती। ये तू क्या कह रहा है? एली को पसीना आ जाता और वो चौंक कर उठ बैठता। वो फिर से सोचने लगा, आखिर वो औरत है और औरत को सिर्फ मर्द से मोहब्बत हो सकती है, मर्द से। फिर वो डोलती हुई पूर्णम आंखें उसकी तरफ तमस्खर भरी निगाहों से देखती। एली, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या समझा है तुमने मुझे? न जाने कब तक वो यूं ही पड़ा सोचता रहा। फिर उसकी आंख लग गई। जादू का खेल। सुबह सवेरे नाश्ता किए बगैर वो चुपके से बाहर निकल गया ताकि हाजरा या फ़रत इसे कुछ न कह सकें। वो सीधा अर्जुमंद के यहाँ पहुँचा। अरे तुम इतनी सवेरे? अर्जुमंद इसे देखकर चिल्लाया। कहीं तुम नमाजी तो नहीं बन गए? अपने उपदेश का उल्टा असर तो नहीं हो गया? आओ अम्मा, रुक क्यों गए? बैठ जाओ, आज वो चीज़ दिखाएंगे तुम्हें कि कसम है उम्र भर न देखी होगी। क्या याद करोगे कि कोई दोस्त था अपना? ये खिड़की खोलना ज़रा, ये जो सरहाने की तरफ है। अरे रे, वो चिल्लाया। तुमने तो बिल्कुल ही खोल दी। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की के पट बंद करते हुए कहा। अम्मा, कोई हवा थोड़ी खानी है कि पट खोल दें। अपुन ने तो महज देवी दर्शन करने हैं, और चौपट खुली हो तो देवियाँ चौकन्नी हो जाती हैं, और फिर दर्शन में वो बात नहीं रहती। ये इतनी दर्ज काफ़ी है, अब देखो। घबराओ नहीं, अर्जुमंद बोला। माँ उधर नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ रही है और बाकी सब सो रहे हैं बेतकल्लुफ़। देखो सामने चुबारे में सारी हिकोरियाँ और टिकोरे बारी बारी जागेंगे, और फिर जागते ही हर कोई पहले आईने के सामने आ खड़ी होगी। ये इनकी रीत है। जागते ही पहले आईने में अपना आप देखती हैं कि जोबन रात को चोरी तो नहीं कर लिया किसी ने। आंखें मलेंगी, अंगड़ाइयाँ लेंगी। हा, वो चिल्लाया। औरत को देखना हो तो सुबह सवेरे देखो। हा, क्या जोबन होता है जब वो सोकर उठती है। आंखों में खुमार, बाल उलझे हुए, जिस्म गुदराया हुआ, और फिर अंगड़ाइयाँ। वो कहा है ना उस्ताद ने, हाथ अंगड़ाई की सूरत, आंख शर्माई हुई। हा, क्या कैफियत हुई है। वाह। अरे, अर्जुमंद चिल्लाया। वो गई। अरे देख भी, मेरे मुंह की तरफ क्या देखता है यार? यहाँ तो कुछ नहीं, वो तो उधर है सामने चुबारे में। आहा, क्या चाल है, क्या अंदाज है मेरी जान, मैं तुझ पर कुर्बान। बोलो। वो अंगड़ाई शुरू हुई। वाह, क्या अंगड़ाई लेने का सलीका आता है इनको। जिस्म की बोटी बोटी थरक जाती है। सुबहान अल्लाह। और वो देर तक खिड़की की दर से मुकाबिल के चुबारे की औरतों और लड़कियों को देखते रहे, हत्ता कि सूरज चढ़ आया। लेकिन अर्जुमंद इन बातों में बहुत ताक था। वो कबाड़े आने वाला था। उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और चिल्लाकर कहने लगा, माँ इधर कोई ना आए, मैं एली को जादू का खेल दिखाने लगा हूँ। फिर वो दबी आवाज़ में बोला, अबे देख वे जादू का खेल। वाह, क्या जादूगरनी है। मूसा को पागल ना बना दे तो अपना ज़िम्मा। और फिर बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, देखो भाई एली, ये अंडा है, अंडा, आम मुर्गी का अंडा। इसमें ना तो बिजली लगी है और ना इसके अंदर कोई गैस छुपा है। अब मैं इसको रोशन करता हूँ।
अंडा यूँ चमकने लगेगा जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है। हे। फिर वो ज़ेरे लब चलाया, अरे उधर देखो ना, हा, क्या जुगनू चमक रहे हैं अंधेरे में। मज़ लिया बाजी दे। चाची, नीचे से शहजाद की आवाज़ सुनकर एली का दिल डूब गया। मैंने कहा चाची घर पर ही है ना तू? वो फिर चिल्लाई। वही है, एली के दिल में किसी ने कहा। शहजाद की आवाज़ महल्ले भर से अलग थी। इसमें एक लोच था, एक शोखी थी। अरे, अर्जुमंद चिल्लाया, मर लिया कहूँ बाजी रे। बाहर अर्जुमंद की माँ कह रही थी, तू शहजाद, तू इधर कैसे आ निकली? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? शुक्र है तू मेरे घर आई है, कितनी खुशी हुई है मुझे। वैसे ही जा रही थी उधर गफूर की तरफ, तो मैंने कहा चाची को देखाऊं, सुना है अर्जुमंद आया हुआ है। राम 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 राम, अर्जुमंद बोला। देवी के मुंह पर दास का नाम आया। अरे बेवकूफ़, भागकर दरवाजे की कुंडी खोल दे। क्या मालूम, नाम जो अपना लिया है तो शायद दर्शन भी हो जाए। अरे देखता क्या है? अली को चुपचाप बैठे देखा अर्जुमंद ने छलांग लगाई और दरवाज़ा खोलकर फिर बिस्तर की तरफ लपका। उसने खिड़की बंद कर दी। ये मिट्टी के दिए झाड़ फनूस के रूबरू क्या हैसियत रखते हैं। एली चुपचाप बैठा था। वो जानता था कि शहजाद इसके लिए वहाँ आई है, लेकिन इसे यकीन नहीं आता था। इसके लिए शहजाद इतनी दूर चलकर अर्जुमंद के घर आए, जहाँ पहले वो कभी ना आई थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो इसी कश्मकश में खोया हुआ था। अरे ओ, तुझे क्या हो गया है? ज़बान क्यों बंद हो गई तेरी? देखता नहीं बाहर गोकल के कुन्हैया आए हैं। वाह वाह, इस कुन्हैया की हर बात न्यारी है। बोलते में जैसे तान उड़ी हो, चलते में जैसे रास रचाई हो, और बात हे क्या बात करते हैं। शहजाद को दरवाजे में खड़ी देखकर वो खामोश हो गया और घोया भेड़िए की खाल उतारकर भेड़ के रूप में आ गया। सलाम कहता हूँ, वो अदब से बोला। कब आया तू? शहजाद ने अली पर एक चटती हुई निगाह डालकर कहा। 4 रोज़ की छुट्टी पर आया हूँ जी, वो बोला। तू यहाँ है अली? वह एली के करीब आ खड़ी हुई। और वहाँ घर में तेरी तलाश हो रही है। मैंने तो कहा था ढंडोरा पिटवा दो, ऐसे नहीं मिलेगा। शहजाद के कमरे में दाखिल होते ही खुशबू का एक रेला आया और एली से महसूस करके मदहोश हो गया। न जाने शहजाद से वो खुसूसी खुशबू क्यों वाबस्ता थी। हालांकि उसने कभी खुशबू इस्तेमाल ना की थी, और वो खुशबू भी अजीब सी थी, जैसे शहर के वक्त फ़िज़ा से बास आती है, जिसे ना तो बू कहा जा सकता है और ना खुशबू। फिर दफतन शहजाद ने बढ़कर एली का मुंह अपने हाथों में थाम लिया। क्या है तुझे? जवाब क्यों नहीं देता? वो बोली। दबा हुआ आतिशफ़शां फट गया। एली का सर हवाई बनकर उड़ गया और वो खुद लट्टू की तरह घूमने लगा। उसने झपट कर शहजाद के बाजू पकड़ लिए और फिर मुड़कर शहजाद की तरफ देखा। इसकी उबली हुई आंखों में मिन्नत थी, आहुजारी थी। शहजाद ने एक रंगीन कहकहा लगाया। ओहो, वो बोली। यहाँ तो हालात बहुत बिगड़े हुए मालूम होते हैं। और वो हंसती हुई बाहर निकल गई। कमरे पर कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर सीढ़ियों में वही चौकड़ी भरने की आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा था। अरे रे, अर्जुमंद चिल्लाया। हा, मंदिर में घंटियाँ बजीं, देवी आई और चली गई, और तू अबे वो हरामी, तुझसे कह रहा हूँ। साले तू अंधा है, बदनसीब है, गधा है, कसम है अगर एक बार वो अपुन का मुंह सहला दे तो दुनिया त्याग कर योगी बन जाऊं। अरे देवी सी देवी है, इसके रूबरू सब हेच हैं। ऐसा चांद है जो चमक कर सब तारों को मांद कर देता है। वाह वाह, क्या चीज़ है। और तू वहाँ रहता है इसके पड़ोस में, और वो तेरे मुंह को हाथों से सहलाती है और तुझसे इशारों में बातें करती है, और फिर इतनी करीब। राम राम राम। अरे यार, हमें धोखे ही में रखा आज तक। क्या फजूल बक रहा है तू? एली ने चीख कर कहा। छोड़। अरे किस तरह छोड़ूं? भंवरा फूल को छोड़ दे, चकोर चांद को छोड़ दे, पर अपन देवी पूजा नहीं छोड़ सकते। और फिर देवी भी वो जिसके चरणों में सुख है, शांति है, गोद नहीं चरणों में। गोद वाली देवियाँ तो बीसियों फिरती हैं, उनकी बात और है। शहजाद को गए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि हाजरा आ गई। हे अली, तू यहाँ बैठा है और हम सब वहाँ ढूंढकर पागल हो रहे हैं। वो चिल्लाने लगी। किसी को बताकर आया होता यहाँ। लो, हमने कोई बंदिश लगा रखी है तेरे आने जाने पर। ना खाया ना पिया, ना किसी को बताया कि मैं अर्जुमंद की तरफ जा रहा हूँ। ये भी कोई बात है बहन? नाहक परेशान हो रही है। वो तो अल्लाह भला करे शहजाद का कि इसने ढूंढ निकाला तुझे। अरे
अर्जुमन ज़ेरे लब बोला, तो तुझे ढूंढने आई थी। अपुन समझे अपुन की तकदीर जाग पड़ी। और देख बहन, वैसे तो ये अपना ही घर है, जिस वक्त चाहे आए जाए, लेकिन बहन बता कर तो आता। फिर वो कमरे में आ दाखिल हुई। क्या कर रहा है तू? चल अब घर चल, फिर आ जाएगा तेरे पास अर्जुमन। सलाम अर्ज़ करता हूँ। अर्जुमन उठ बैठा। कब आया है तू? नौकरी का मामला तो ठीक है ना? हाजरा ने पूछा और जवाब सुने बगैर एली से मुखातब होकर बोली, चल बिना, फ़रत इंतज़ार कर रही है तेरा। चल उठ, फिर आ जाना। महादेव। जब वो घर पहुंचा तो छन से शहजाद इसके रूबरू आ खड़ी हुई। माँ के कहने पर आ गया तू? और जब मैं गई थी उस वक्त तो यूं चुपचाप बैठा रहा था जैसे मुंह में ज़बान ही ना हो, जैसे जिस्म में जान ना हो। आ गया एली। फ़रत इसे देखकर भागी आई। हे चाय तो पी कर जाता, कब से रखी है? अब तो ठंडी भी हो गई होगी। गर्म कर दूं या फिर से बना दूं? मुझे भूख नहीं, एली ने बेपरवाही से कहा। तू चाय ही पी ले, हाजरा बोली। मेरा जी नहीं चाहता, वो रूखी आवाज़ में बोला। शहजाद ने बढ़कर इसकी कलाई पकड़ ली और इसे खींचते हुए बोली, चल जो तेरा जी चाहता है वो खिलाऊं तुझे, चल। फ़रत ने शरारत भरी मुस्कुराहट से इनकी तरफ देखा। तुम ही जानो क्या जी चाहता है इसका, अपने बस की बात तो नहीं। जभी तो लिए जा रही हूँ इसे, शहजाद ने हंसकर कहा। तुम बेचारी क्या जानो। हाँ हाँ, हाजरा बोली, ले जा इसे ले जा, बस खुश रहे, मैं तो यही चाहती हूँ, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तो एली ने बाजू छुड़ाने की खफीफ सी कोशिश की, लेकिन शहजाद से बाजू छुड़ाना ये इसके पास की बात न थी। फिर वो इसके पीछे पीछे गेंद की तरह लुढ़कता चल पड़ा। तौबा है, वो अकेले में कहने लगी, बड़े नखरे आ गए हैं तुझे, मानता ही नहीं किसी सूरत, 2 रोज़ से पागल कर रखा है मुझे। ले बैठ यहाँ। शहजाद ने अपने कमरे में पहुंचकर इसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। तौबा है, 2 रोज़ से क्या हाल कर दिया है, मेरी तरफ देख। उसने एली का सर अपने हाथों में थाम लिया। शहजाद की आंखों में आंसू थे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था एली? उसने पूछा। शहजाद की आंखों में आंसू देखकर एली का ज़ब्त पाश पाश हो गया। वो धम से इसके पाँव में गिर पड़ा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ शहजाद, वो बोला। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं नाअहल हूँ, नीच हूँ नीच। इसकी घिक्की बंध गई। शहजाद ने इसका सर अपने जिस्म से लगा लिया और थपकने लगी। ऐसी बातें नहीं किया करते, तुम क्या हो ये मुझसे पूछो। जो हालत मेरी हुई है तुम्हारे बगैर मैं ही जानती हूँ। मैं कुछ खाकर मर जाऊँगा, ज़िंदगी बेकार है अब, एली ने कहा। चुप, ऐसी बातें नहीं किया करते। तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एली, मुझे तुम्हारी लगन है, सिर्फ तुम्हारी। तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो, मेरे सामने रहो, और कुछ नहीं मांगती मैं। नहीं नहीं, वो चिल्लाया, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। अगर तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता तो दुनिया हेच है, हेच है। मोहब्बत इसे नहीं कहते पगले, वो बोली। मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ एली चाहिए, सिर्फ एली। इसकी आंखों से एक आंसू गिरा। एली सिसकियाँ भरने लगा। तुम इतनी हसीन हो, तुम इतनी प्यारी हो, दुनिया तुम्हारे रूबरू हेच है शहजाद। तुम इतनी रंगीन हो कि तुम्हें देखकर मैं नशे में झूमने लगता हूँ। तुम्हें महसूस करके मेरी कायनात बदल जाती है, और मैं एक जलील नाअहल शख्स हूँ, हेच हूँ। तुम्हें क्या मालूम, वो बोली। तुम क्या हो? छोड़ो अब, माफ़ कर दो मुझे। वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। इसे यूं हाथ जोड़े खड़ी देखकर वो दीवाना वार उठा और शहजाद का बंद बंद चूमने लगा। जानू के पाँव की चाप सुनकर वो अलग हो गई और खिड़की में यूं खड़ी हो गई जैसे रोज़े अज़ल से वहाँ खड़ी हो। फिर जानू आई तो शहजाद बोली, क्या कर रही है तू जानू? कुछ खबर भी है तुझे? कितनी मेहनत से अली को तलाश करके लाई हूँ। अब अगर तूने इस महादेव की खातिर तवज्जो ना की तो ये फिर रूठ कर चला जाएगा। बड़ा महादेव है, मुँह तो देखो, जानू ने कहा। नखरे करता फिरता है, अव्वल तो घर से बाहर नहीं निकलता, और बाहर निकल जाए तो फिर इसका पता ही नहीं चलता। देख तो चूहे की सूरत। ऐसी बातें ना कर, शहजाद ने जानू से कहा। तेरी ऐसी बातों की वजह से तो नाराज़ हुआ था ये। मेरी बातों से? जानू चिल्लाई। मेरी बातों से जो नाराज़ होता है तो पड़ा हो, मैं तो सच्ची बात करने से नहीं चूकूंगी। अच्छा बाबा, तू ना चूक सच्ची बात करने से, पर अब तू जाकर चाय बना ला, साथ कुछ खिला भी दे। क्या याद करेंगे तुझे? क्या खाएगा तू अली? आज जो मांगेगा मिलेगा, पर चीज़ खाने वाली हो। इसने एलानिया तौर पर आंखें मटका कर कहा। क्यों जानू, है ना? शहजाद हंसी। ना, मैं नहीं समझती तुम्हारे ये इशारे।
اللہ ہماری آنکھوں آنکھوں میں بات کہہ جاتی ہو، مجھے نہیں پتہ چلتا کچھ، تو جانے اور تیرا ایلی جانے۔ کیوں ایلی، کیا جانے ہے تو؟ شہزاد نے اس سے پوچھا۔ اور جانو میں تو کچھ جانتی ہی نہیں، جانتی تو ہے، جبھی تو تیرا نام جانو ہے۔ وہ کہا مار کر ہنسنے لگی۔ جانو ہنستی اور چلاتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ جانو کے جانے کے بعد شہزاد پھر اسی طرح ایلی سے دور بے نیاز بے خبر ہو کر بیٹھ گئی اور سلائیوں کے کام میں مصروف ہو گئی، اور ایلی دیوانوں کی طرح اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ جوش رقابت۔ اگلے روز جب وہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کے قریب لیکن حقیقتاً ایک دوسرے سے بہت دور بیٹھے تھے تو شریف آ گیا۔ شریف کو دیکھ کر ایلی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے یوں محسوس کیا جیسے وہ پکڑا گیا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ بات کرنے کے لیے اسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ زبان میں گویا قوت گویائی مفقود ہو چکی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنے بازوؤں کو کیسے سنبھال لے جو لٹک لٹک کر گویا زمین سے جا لگے تھے۔ اس نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن اس کی باتوں پر گویا تالے لگے ہوئے تھے۔ آنکھیں اس حد تک کھل گئی تھیں کہ کوشش کے باوجود انہیں قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ آپ یعنی میں۔ اس نے شریف کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا۔ شہزاد اطمینان سے بیٹھی اپنے کام میں یوں مصروف رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے شریف کا آنا یا نہ آنا، ایلی کا اس قدر قریب بیٹھے ہونا یا نہ ہونا سب برابر ہو۔ کیوں ایلی، شریف نے کہا، خوش ہو تم؟ بڑی مشکل سے چھٹی ملی ہے مجھے۔ جانو ذرا حقہ تو بھرنا، چائے بھی تو بنا دو جانو، شہزاد بولی، اور کھانا بھی تو کھائیں گے۔ شریف نے بیک وقت متبسم اور مغموم نگاہوں سے شہزاد کی طرف دیکھا، لیکن شہزاد اپنے کام میں مصروف تھی۔ ایلی نے محسوس کیا کہ اسے وہاں سے کھسک جانا چاہیے۔ اس نے پہلی مرتبہ شہزاد کے گھر میں محسوس کیا جیسے اس کی حیثیت جملہ معترضہ کی ہو۔ کچھ دیر وہ وہاں بادل نخواستہ بیٹھا رہا، پھر اٹھا۔ ابھی آؤں گا، وہ بولا، ذرا گھر سے ہو آؤں۔ اچھا، شریف نے جواب دیا، لیکن آنا ضرور، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ ایلی نے سوچا۔ اس نے محسوس کیا جیسے شریف صورت حالات سے پورے طور پر واقف ہے، جیسے اسے علم ہے کہ ایلی وہاں کیوں آتا ہے اور اس نے اسی بارے میں باتیں کرنی ہیں۔ گھر پہنچ کر وہ دھڑام سے چارپائی پر گر پڑا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی۔ خیر تو ہے، پھر کوئی بات تو نہیں ہوگی؟ بات کیا ہونی ہے؟ فرت نے ہنس کر کہا، گھر والے اپنے گھر آ گئے، اور کیا؟ کیا مطلب ہے تیرا فرت؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ شریف چھٹی لے کر آیا ہے، اور کیا؟ فرت بولی۔ ہائے، شریف آیا ہے؟ ہاجرہ نے حیرانی سے دہرایا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ پوچھو ایلی سے، وہ بولی، آخر اس نے تو گھر آنا ہی ہوا۔ اس وقت ایلی اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے فرت کی بات کا برا نہ مانا۔ اس وقت اس کی عجیب کیفیت تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شریف کی آمد پر اسے دکھ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ شریف کو تو وہ بہت اچھا سمجھتا تھا، وہ تو ایلی کا پیارا دوست تھا، پھر اس کی آمد اس قدر ناگوار کیوں ہو رہی تھی؟ خواہ مخواہ غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ رنگین دنیا دفتن ویران کیوں ہو گئی تھی؟ دیر تک وہ چارپائی پر پڑا کروٹیں لیتا رہا، پھر سیڑھیوں میں چھن چھن کر آواز سن کر چونکا۔ ایلی کہاں ہے؟ شہزاد مجسم تبسم بنی ہوئی سامنے کھڑی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر وہ بولی، تم بھاگ کیوں آئے؟ خواہ خواہ چلے آئے؟ واہ، یوں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتے، چل اٹھ۔ میں نہیں جاتا، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیسے نہیں جاتے؟ اس نے اس کے گال سلاتے ہوئے کہا۔ نہیں جاتا، وہ غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ تم جاؤ، اپنے میاں کا دل بہلاؤ جا کر، میں آؤں یا نہ آؤں تمہیں کیا پڑی ہے؟ اوہو، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، تم نہ جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی، میرا وہاں کیا کام؟ کوئی آئے یا جائے مجھے کیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ یہ سب لوگ کیا کہیں گے؟ پڑے کہیں، وہ بولی، مجھے نہیں پرواہ۔ میاں سے پٹو گی تم، ایلی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اگرچہ شہزاد کی باتیں سن کر اسے ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خاطر شہزاد سبھی کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، دنیا بھر سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھی۔ پٹوں گی؟ وہ چلائی، مجھے کون پیٹ سکتا ہے جی؟ وہ تمسخر سے بولی۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کی کیا مجال ہے؟ چلو اٹھو، ورنہ کیا؟ ایلی نے پوچھا۔ ورنہ میں بھی یہیں لیٹ جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ ایلی گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایلی نے کہا۔ ہاں ہو گئی ہوں، وہ بولی۔ کون ہو گیا ہے پاگل؟ فرت نے داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اور کون؟ شہزاد نے جواب دیا۔ تم سب تو سیانیاں ہو، پاگل تو ایک میں ہی ہوں نا۔ کیوں ہوتی ہو پاگل؟ فرت بولی۔ حکیم نے کہا ہے کیا؟ حکیم نے تو نہیں کہا، اٹھ کر بولی۔ البتہ تم ایسے سیانیوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے پاگل ہو کر کہیں نکل جاؤں۔ شہزاد کے انداز تکلم میں غضب کی دھار تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم تبسم تھا۔
اب आओ गे भी या नहीं? वो एली से मुखातिब होकर बोली। अब आ भी जाओ, वो इंतज़ार कर रहे हैं, चाय सामने रखी है, ठंडी हो जाएगी। एली वहाँ पहुँचा तो शरीफ चाय का प्याला सामने रखे इसी तरह छत की तरफ टिकटिकी बांधे बैठा था। एली को देखकर इसने अपनी मखसूस हस्तज़दा मुस्कुराहट से कहा, न जाने क्या बात है, जिसे चाहो वही दूर भागता है। अब ये एली भी महबूब से नखरे करने लगा, अपनी किस्मत ही ऐसी है। नहीं नहीं, एली चिल्लाया, मैं तो वहाँ अनोखे इजहार। अब छोड़ो इन बहानों को, शरीफ ने कहा। ये बहाने अपने लिए नई चीज़ नहीं। तुमसे कुछ तबीयत मिली थी, सोचा था खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे, लेकिन अब तुम भी कन्नी कतराने लगे। हाँ याद आया, ये तो बताओ अमृतसर वाली का क्या हाल है? कुछ बात बनी या नहीं? इसे इल्म हुआ या नहीं? क्यों ना होगा इल्म? मोहब्बत असर किए बगैर रह सकती है क्या? ये नहीं हो सकता। मोहब्बत में बड़ी ताकत है, इससे बढ़कर और कोई ताकत नहीं। तो बताओ ना हमें, क्या वो भी मुस्तरब है? क्या इसे भी ख्याल है? ज़रूर होगा, लेकिन इसका इजहार भी हुआ है या नहीं? तुम्हारे जज्बे की आजमाइश है एली, देखें तुम्हारे जज्बे में कितना असर है। एली को खामोश देखकर शरीफ ने कबूतर किसी आंखें बनाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो मालूम है कुछ? उसने शहजाद से मुखातिब होकर पूछा। सारे मोहल्ले में चर्चा है, शहजाद बोली। सुना है हुसन में जवाब नहीं इसका, जभी तो इसकी ये हालत हो रही है। देखा तो इसकी तरफ, मुझसे कहता था, वो हंसी, बेतहाशा हंसती चली गई। मुझसे कहता था कि जहर खा लूँगा। एली ने गुस्से में शहजाद की तरफ देखा। अब देख लीजिए कैसे देख रहा है मेरी तरफ। पर ईमान से कहना एली, तुमने कहा नहीं था मुझसे मैं जहर खा लूँगा? एली हैरानी से शहजाद की तरफ देख रहा था। इसकी शोखी और बेबाकी देखकर वो गोया सकते में आ गया था। शरीफ मुस्कुराया, जहर खाना मर्दों का काम नहीं, यही मैंने इससे कहा था। शहजाद कहा मारकर हंसी, लेकिन ये कहता है मैं मर्द नहीं। कोई पूछे कैसे नहीं, मैं तो मर्द समझती हूँ इसे। जहर खाना या मर जाना मर्द का काम नहीं, शरीफ बोला। मेरी तरफ देखो, जी रहा हूँ, इतना कुछ झेल कर भी जी रहा हूँ। तुम ये बताओ, इसको भी ख्याल है तुम्हारा या नहीं? शहजाद ने फिर कहा लगाया, वो तो मरती है। वो बोली, इसी को यकीन नहीं आता, ये समझता है कि इसे ज़र्रा भी परवाह नहीं। अब वो बेचारी क्या करे? क्यों एली? शरीफ ने पूछा। एली शहजाद की दो धारी बातों पर तैश में आ रहा था, लेकिन इन बातों में जो कन्हैया की मदद से एली से की जा रही थी, एक अजीब सी लज्जत थी। क्यों मजाक कर रही हैं आप? एली ने शहजाद को घूरा। मजाक? वो बोली, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ज़िंदगी भर में कभी इस कदर संजीदगी से बात नहीं की। मुश्किल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं आता, मैं क्या करूं? शहजाद की आंखों में आंसू भरे थे। एली घबरा गया। वो शरीफ की मौजूदगी में बराह रास्त उससे वो बातें कर रही थी जो उसने एली से कभी तख्लिये में भी ना की थी। और शरीफ भोला भाला, शरीफ मुस्कुरा रहा था। ठीक कहती है ये, वो शहजाद की तरफ इशारा करके कह रहा था। इब्तिदा में ऐसा ही होता है, दूसरे की बात का यकीन नहीं आता। बस एली को यकीन ही नहीं आता। शहजाद बोली, अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं इसे? हाँ, शरीफ ने कहा। फिर उसने आह भरी, लेकिन वो बोला, जब इश्क पुराना हो जाता है तो फिर दुनिया ही बदल जाती है। ना शकूक, ना गिला, ना बेयकीनी। न जाने वो दिन कब आएगा। शहजाद ने हसरतनाक आवाज़ में कहा। कब आएगा? शरीफ चौंक पड़ा। फिर आप हंस कर बोला, अच्छा तुम एली के मुतल्लिक कह रही हो? मैं समझा। वो खामोश हो गया। और क्या आपके मुतल्लिक कह रही हूँ? शहजाद कहा मार कर बोली। इसकी बात और अंदाज दोनों में बिला की तहकीर थी। एली कांप गया। शहजाद इसके नज़दीक एक मुअम्मा थी, इसमें बिला की जुर्रत थी और बात एलानिया करने से हिचकिचाती न थी। और सबसे अजीब तरीन बात यह थी कि किसी तीसरे आदमी की मौजूदगी में वह एली से इस कदर करीब हो जाती थी जैसे इसकी गोद में बैठी हो। इसके इशारात किस कदर वाज़ेह और रंगीन होते थे। इसकी हरकत से मोहब्बत अमीज़ शरारत या शरारत अमीज़ मोहब्बत टपकती थी, लेकिन तन्हाई में उसका अंदाज़ कतई तौर पर बदल जाता था, जैसे वह एली के वजूद ही से मुनकिर हो। इसके खदो खाल पर सर्द मोहरी का दबीज़ पर्दा पड़ जाता और इसका हुस्न बेजान होकर रह जाता था। रात को जब एली अपने बिस्तर पर पड़ा था तो वो सोच रहा था कि वो दोनों मिलकर शरीफ को धोखा दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और मासूम और प्यारा शरीफ बेखबरी में धोखा खाए जा रहा है। दोनों के एक दूसरे से इजहार मोहब्बत का ज़रिया बन रहा है।
ایلی کو یہ باتیں سوچ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے۔ اسے شریف سے ہمدردی ہوتی جا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی جب اسے یہ خیال آتا کہ شریف اس وقت شہزاد کے قریب بیٹھا ہوگا، وہ اس سے اظہار محبت کر رہا ہوگا اور شہزاد اپنے خاوند کی آمد پر شوق محبت سے بےتاب ہوئی جا رہی ہوگی، تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا اور اسے شریف سے نفرت ہونے لگتی۔ لا حول ولا قوت، کیا بیہودہ آدمی ہے، بے وقوف، جس کے منہ سے ہر وقت لال ٹپکتی ہے، جو ہر وقت کبوتر کی طرح آنکھیں بنائے چھت کو گھولنے کے سوا کچھ نہیں جانتا، جو شہزاد سی رنگین شخصیت کے قریب بیٹھ کر کسی گزشتہ عشق کی محرومی پر آہیں بھرتا رہتا ہے۔ نہیں، وہ شہزاد کے قابل نہیں۔ انہیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی اور موت کی طرح وہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ شہزاد زندگی ہے، رنگینی ہے، اور شریف مایوسی، حسرت اور موت۔ لیکن اس کے بعد اسے خیال آتا، شہزاد اسے کیسے برداشت کر سکتی ہے اور کیوں برداشت کرتی ہے؟ پھر اسے شہزاد کے خلاف غصہ آنا شروع ہو جاتا اور اس کے تخیل میں شہزاد اور شریف کے قرب کی عجیب تصاویر رقص کرتی اور دل میں رقابت کی جلن محسوس ہوتی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔